हमें अपनी ऑनेस्टी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ईमानदारी जस्टिफाई करनी पड़ती है। हमें ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप नहीं हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा फिल्म मेकर हूँ, मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर जो इतनी दूर से आया था, यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाना है। अब मुझे नहीं मालूम है कि हम लोग इतने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, इतने इतने समुद्र पार करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ में आ गया था कि हाँ, जब बहुत ही इनोसेंस में मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता, इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था। उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज़ के लड़ना पड़ेगा, उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस खत्म कर दिया। तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकूं जो आया नहीं कभी। और ये जो है, हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें, फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ, बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता, मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता। बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका। लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें झकझोरती हैं, जिसको हम पर्दे पे डालते हैं, या कई बार झकझोरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है जस्ट हम किसी किसी चीज़ को सबवर्ट करना चाहते हैं, हम कई बार किसी चीज़ को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखे तो कैसा होगा। हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं। और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आईएनबी मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं है, हमारी लड़ाई सेंसरशिप से बहुत समय से चलती आ रही है। ये हमेशा जो है सब लोग उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है, और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो इट इज नॉट दैट। नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया आईएनबी मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नई होप आती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा। ये हमारे साथ हर बार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई थी, when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. Mr. Rathore came down to meet us. It gave us a lot of hope. When Mr. Pehlad Mehlani was made the censor board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के बीच का आदमी चेयरमैन बना है, it gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं वो रिकॉर्ड नंबर है एज कंपेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी। माझी जो नाव डुबाए, माझी जो नाव डुबाए तो मतलब जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी एक ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कुछ वो या तो कोई अदर लैंग्वेज की फिल्म हो, हिंदी के कुछ 4-5-6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं उनकी फिल्में जाती हैं उस लेवल तक, उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुली करा के डीले करा के एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डीले करो, इतना डीले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए। झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा, फिर रिलीज करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है, वो हर बात पे झूठ होती है उनको। हम यहाँ पे आज सुबह सुबह बहुत सारे नए एलिगेशंस पहला जी ने दिए। उन्होंने पहली चीज जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट, और हम में से कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस ने खुद उनके ऑफिस ने साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट।
ये उनके ऑफिस में साइन किया, इसकी कॉपी सबके लिए, विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। और यही बता, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो धड़ बिना सोचे समझे मुंह से एक के बाद एक उनके झूठ निकलते रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, में डालते हैं, तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ हूं कि अगर कोई उठ के खामखा भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए, क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए। मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या बेहुदा फिल्म है, वो रिलीज ना हो। उसको उतना ही हक है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें मुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई? दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन है। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी? मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है ज्यादा चौड़ी हो, और हमें क्यों नहीं हक है हम अपनी अपनी मॉरल बाउंड्रीज खुद तय करें? So that's the whole thing, and is also to register a protest that the kind of the way Mr. Nilani has been dealing with it, it is not just distressing, it's financially distressing on us, it is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a whole lot of us. Is because of the attitude of a man sitting up there. So somewhere I feel Sudhir is right when he says that ये एक systematic तरीका है हमें ये बोलने का कि आप जो है ऐसा सिनेमा मत बनाओ, and we want our right to do that. And that's एक तो कल अनुराग ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद मैं और अशोक जी अनुराग से मिले। अनुराग का ट्वीट था कि दिस इज माय फाइट एंड आई विल फाइट इट अलोन, सो आई कॉल्ड अनुराग एंड वी वेंट टू मीट हिम। तो एक तो मैं अनुराग से ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन, हम 10,000 मेंबर्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, और ये लड़ाई इन 10,000 डायरेक्टर्स की है, और इसीलिए हम लोग अनुराग के साथ ये लड़ाई उस हर फिल्म मेकर की है, ये लड़ाई उस हर आदमी की है जो आज़ादी की अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखता है। क्योंकि जब से प्रहलाद जी आए हैं, मतलब बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारी आज़ादी है, बात कहने की आज़ादी है, देखिए फिल्म मेकर जो है वो जनमानस की आत्मा की आवाज़ है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो आत्मा की आवाज़ जो है, अगर उड़ता पंजाब जो फिल्म है, अगर वो पंजाब के जनमानस की आत्मा की आवाज़ को सामने लेकर के आ रही है, तो उस पर सेंसरशिप का क्या मतलब है? और आप ये मानिए कि पिछले कुछ समय से जब से प्रहलाद जी आए, हमले बहुत पहने हुए हैं, हमले बहुत तेज हुए हैं। सो अनुराग ने जो लड़ाई शुरू की है, जो उड़ता पंजाब की टीम है, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। तो एक तो ये कि पूरी डायरेक्टर फ्रेटर्निटी 10,000 मेंबर्स हम लोग हैं, यहाँ बबलू जी हैं, रमेश जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रोड्यूसर्स की बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। सो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी अनुराग चैनल्स पे जाते हैं जिनसे कहा जाता है कि आप हमेशा अकेला लड़ते हैं, इंडस्ट्री कहाँ है आपके साथ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री यहाँ है इनके साथ, आप देख सकते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर के इस लड़ाई में अनुराग के उड़ता पंजाब की टीम के साथ है, और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाना चाहिए इस बार, क्योंकि नहीं तो ये हमले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। हम ये करना चाहिए। और अनुराग सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, मेरा मानना है, जब से अनुराग पुराने दोस्त हैं, कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ पीछे से देखते रहते हैं और पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं और चुपचाप सपोर्ट करते रहते हैं अपने मन में। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ता पंजाब के साथ, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है या फिल्म इंडस्ट्री है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उड़ता पंजाब का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इस स्क्रिप्ट ने मुझे हिला डाला था, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपना पहला ट्वीट किया था कि व्हाट इज सुपर्ब स्क्रिप्ट।
तो कई स्क्रिप्ट कॉमेडी होती हैं, कई ड्रामेटिक होती हैं, कई इन्वेस्टिगेटिंग होती हैं, कई पिक्चर ऐसी होती हैं जो रियलिज्म को दिखाती हैं कि आपके भारतवर्ष में क्या हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी है जो पंजाब की दशा को बताती है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक मेनेसिंग और अटैकिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर। क्या ये बात पहले कभी नहीं गई या कहीं गई थी 2012 में या 2013 में या 2014 में? या इसका डेटाज नहीं है इसके कि क्या ड्रग मेनेस का क्या इफेक्ट हो रहा है वहां पर? क्या लोगों को नहीं पता था या सरकार को नहीं पता था या वहां के लोगों को नहीं पता था? जब ये पिक्चर शूट हो रही थी तब सब लोगों को पता नहीं था कि उड़ता पंजाब एक्चुअली इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाई जा रही है। तो सडनली ये बात क्यों? ये अपने आप को सेंसरशिप एक ऐसी पिक्चर पे लगा देना और उसके इतने कष्ट देना और उसके ऊपर ये कहना पंजाब नाम ही निकाल दो, तो ये तो बस अति हो गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रहार है एक क्रिएटिव फ्रीडम पे, फिल्म मेकर्स पे और स्पेशली इस फिल्म पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि एक समस्या को बताती है और उसका समाधान करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी बड़ी दुखद, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हम सब साथ हैं, अनुराग के साथ, एकता के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सब जितनी फिल्म के जितने लोग हैं और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। वी आर ऑल विद यू। मेरी पहले भी काफ़ी फिल्में मैंने जो बरसात में बनाई, सड़क हो या सखम हो, हम सेंसर के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, मगर ये जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये तो जो 10 तारीख को हमारे प्रोड्यूसर्स ने अप्लाई किया सेंसर के लिए, एग्जामिनिंग कमेटी के लिए, 10 मई को अप्लाई किया ये पिक्चर जो 17 जून को लगने वाली है। और जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, उन्होंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया कि इसको कैसा पहले देखना अवॉइड करें, वो डेट ही नहीं दी कि एग्जामिनिंग कमेटी कब देखेंगे। और फाइनली 10 तारीख को अप्लाई करने के बाद 18 मई को पिक्चर देखती है। फिर उसके बाद वर्बली बोलती हैं कि भाई हमारे कोई डिसीजन मेंबर्स में नहीं हो रहा है, कोई लिख के नहीं दे रही है, ताकि अगर लिख के दे तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ सके, वो ट्रिब्यूनल बिल के पास जाए, जो एक उसके पास एक रास्ता है बचने का, वो उसको रुका गया। फिर वो मजबूरन उसको आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं है। रिवाइजिंग कमेटी जो हमारे चेयरमैन के हाथ में है, रिवाइजिंग कमेटी, ये पूरा एक मैनिपुलेटिव गेम, पूरा सिस्टम, एक गलावा सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है हमारे CBFC में, जो मैं शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और ये जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आज एक दिन दहाड़े प्रोड्यूसर को रैंसम पे होल्ड किया जा रहा है। उसको आज अभी 2 घंटे पहले लेटर मिला है कच्छ का। आज तारीख क्या है? आज 8 तारीख है। पिक्चर रिलीज हो रही 17 तारीख को, एक हफ्ते पहले ओवरसीज की डिलीवरी देनी पड़ती है। और हमारा जो चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का, वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसको सब पता है। तो उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो शर्म की बात है उसके लिए और हमारे लिए। I appeal to the ministry that he should be removed immediately. And I say this on behalf of the entire film industry as the president of the Film Producers Guild of India. The film industry. There is an acknowledgement from his office that they received the letter, and today after the first hearing we got the letter of cards. We are running very short of time. We immediately applied for FCAT. The judge in the FCAT is right now not available until the 16th, right? Yeah. Until the 16th. So we are going to request them to give us a window before that, and we'll have to follow and see what happens. Sorry to intervene. मैंने FCAT के लोगों से बात की, ये डिले किया गया प्रोसेस ताकि आपको वक्त नहीं मिले FCAT का जाने को, और चेयरमैन वहाँ अभी है नहीं, वहाँ पोजीशन वेकेंट है, ताकि आप के पास कोई opportunity मिले. So this is a vicious move. I am taking objection. I am exposing a vicious system that is prevailing in the CBFC today, and we cannot tolerate that. This is the most dangerous thing to happen for any person in any country. So this